Yeah. आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस का तीसरा दोहा अर्थ सहित समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना तीसरा दोहा। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला। सुनियाचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इन चौपाइयों में तुलसीदास जी कहते हैं कि तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा कभी भी छिपी नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने पहले दोहे और दूसरे दोहे में पढ़ा था। पहले दोहे में तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया था। दूसरे दोहे के समय जो चौपाइयां थी उनमें प्रयागराज की तुलना संतों के समूह से की गई थी। आगे के तीसरे दोहे में हम देख रहे हैं कि सत्संगति का अपने जीवन में क्या महत्व है। सत्संगति का गुणगान ही तुलसीदास जी ने किया है और ये बताया है कि सत्संगति के परिणाम स्वरूप कौवे कोयल बन जाते हैं। मतलब सत्संगति से सब कुछ बदला जा सकता है। आगे चलते हैं हम। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थल चर नभ चरनाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने खुद अपने अपने मुख से ही अपनी होनी, अपने जीवन का वृतांत कहा था। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, सत्संगति से उन सभी का उद्धार हो सकता है। सत्संगति का बहुत ही महत्व है। आगे हम देखते हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नान पाऊ। उनमें से जिसने भी जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी तरीके से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धि से, कीर्ति से, सद्गति से, जैसे भी यदि कोई बुद्धि पाता है, विवेक पाता है, तो वो सत्संगति के प्रभाव से ही आते हैं। किसी की कीर्ति होती तो वो भी सत्संगति के प्रभाव से होती है। कोई सद्गति को प्राप्त करता है तो वो भी सत्संगति के प्रभाव से करता है। सत्संगति का बहुत ही प्रभाव है। वेदों में भी ये बताया गया है कि सत्संगति के अलावा और कोई उपाय नहीं है बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति पाने का।
बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक ही नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और साधन तो फूल है। इन पंक्तियों में, इस चौपाई में तुलसीदास जी ये समझा रहे हैं कि यदि किसी इंसान को विवेकशील होना है, यदि उसके विवेक का विकास होना है, तो सत्संगति करना बहुत जरूरी है। सत्संगति किए बिना किसी भी व्यक्ति में विवेक नहीं आ सकता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सत्संग साधन तो फूल है। मतलब सत्संगति से फल की प्राप्ति जरूर होती है, इसलिए सत्संग से हम विवेक प्राप्त कर सकते हैं। इस जन्म में सत्संग का वो फल है जो हम किसी और चीज से दुनिया में नहीं सीख सकते चीज, उसे हम कैसे और कैसे सिर्फ सत्संग से बहुत सहज भाव से सीख सकते हैं। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजना कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं और दुष्टों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर सत्संगति में पड़ जाए तो उसके सुधरने की संभावनाएं हैं। और जो सज्जन है, सज्जनों का ये प्रभाव रहता है कि सज्जन यदि कुसंगति में पड़ जाएं तो वो अपने गुणों का ही पालन करते रहेंगे। जैसे सांप मणि के बीच में रहता है, मणि सांपों के बीच में रहती है तो भी सांप का जो जहर है वो मणि स्वीकार नहीं करती। तो जो सज्जन है वो सांपों के बीच पड़ी हुई एक ऐसी मणि है जो दुष्टों का संग करके भी उनसे जहर नहीं लेगी, पर जैसे मणि अपने प्रकार से सांप भी उसमें चमकने लगते हैं, वैसे ही सत्संगति में रह के दुष्टों का भी कल्याण होता है। दुष्ट भी सत्संगति से अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। विधि हरिहर को विद, कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न जैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पांडवों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, बहुत सारे कवि पंडित, ये भी
संत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। मतलब संत महिमा अपने आप में अवर्णनीय है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि जब ब्रह्मा विष्णु शिव भी उसका वर्णन नहीं कर सकते तो मैं कैसे इसका वर्णन कर सकता हूँ। ये उसी प्रकार होगा जैसे सब्जी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह के बारे में कहे, तो सब्जी बेचने वाला मणियों के गुण के बारे में क्या जानेगा। उसी प्रकार मैं सत्संगति का वर्णन करूं तो करूं किस प्रकार से। बंदौ संत समान चित रामा, हित अनहित नहीं कोई सिया रामा। अंजलि गत शुभ सुमन जेमी रामा, सम सुगंध कर दोई सिया रामा। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों का समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ और संतों का कोई ना मित्र होता है ना शत्रु होता है। संतु समान रूप से मित्र और शत्रु दोनों का ही कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित रामा, जानी सुभाव सनेहु सिया रामा। बाल विनय सुनी करी कृपा रामा, राम चरण रति देहु सिया रामा। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सरल हृदय होते हैं और जगत का हितकारी होते हैं। जग का हितकर कौन करता है? संत ही करता है। उनके ऐसे स्वभाव होते हैं और उनका ऐसा स्नेह होता है कि जिसकी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मैं संतों के बारे में अपना संतों के स्वभाव और स्नेह का वर्णन करता हूँ और प्रभु श्री राम के चरणों में विनती करता हूँ कि प्रभु श्री राम मुझे अपना प्रेम प्रदान करें। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।